तो ये जी मेरी अम्मी की फोटो देखे, मुबारक हो, बिजली भी चली गई। जी अबू बकर और आ गई अनाया, बाय बाय करो जी। मैं उठ गया हूँ अभी और चाचू लोगों के घर था मेरा, कल भी बताया था वीडियो में, क्योंकि मुझे इनके साथ फिर से खाला जी के साथ फिर से जाना था, काम था लियाकतपुर। तो अभी जाते हैं, फिर इंशाल्लाह आगे की वीडियो बनाऊँगा। और नाश्ता वगैरह मैंने कर ही लिया है, ऐसे समझें। बहुत ठंडे भाई, बहुत ठंडे, बहुत। यहाँ मैं आया हो तो पीछे देख सकते हैं रश है, और भाई ठंड में मर गया मैं तो अभी चलते हैं कहीं चाय वगैरह पीते हैं और फिर आगे बात करते हैं। यहाँ है प्याला होटल नाम है, और चाय पीने हैं जी, रस और ये चाय थी गर्मा गर्म, और अभी हम खा रहे हैं। जब हम इधर वेट कर रहे हैं, और ये जो रश है ना, ये सब इमरान खान जो पैसे दे रहा था ना, तो उसकी जिसकी जैसे नहीं मिल रहे थे और बोल रहे थे सर्वे करा के, तो भाई ये वो सीन है। और बहुत ही रश है, मैं खाला के साथ आया हुआ था, तो भाई करना पड़ता है, आना पड़ता है, ना आए तो फिर मसले मसाइल हो जाते हैं फैमिली के, तो इसलिए आया हुआ था। पहले भी एक दफ़ा आया था, उस दिन नहीं हुआ, फिर आज फिर आए हैं, देखें। तो लग रही थी भूख, और आया हूँ इधर से कुछ नाश्ता वगैरह करने, चाय पी थी, उसके अलावा कुछ किया ही नहीं, खाया ही नहीं। चने, कोफ्ता और अंडा और नान स्पेशली। चलें खाते हैं, चेक करते हैं क्या होता है आज। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता कर लिया हम लोगों ने, और मैं कहता हूँ बहुत ही मज़े का था। पिछली दफ़ा की तरह बिरयानी तो फंस गया था, यही था, वो यही शहर था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत मज़े के थे। फाइनली मैं वापस जा रहा हूँ, क्योंकि काम नहीं हुआ खाला का आज भी, तो फिर आगे जाके आपको बताऊँगा कि क्या काम था और क्यों नहीं हुआ जी। अबू बकर और अबू बकर का खाला का बेटा, मौसी का बेटा। तुम घर नहीं गए मामू के साथ? नहीं। क्यों? मामू नहीं गया। अच्छा, मामू नहीं लेके गया। अच्छा। मैं पहुँच गया हूँ चाचू लोगों के घर। चाचू लोग तो चले गए हैं कराची, कल से वो भी चले गए थे, तो शायद आज पहुंच भी गए होंगे। तो भाई आज जहाँ गया था ना, ये एहसास प्रोग्राम उनका, तो जहाँ गए थे ये था एहसास प्रोग्राम, जो इमरान खान ने दिए थे ना पैसे वगैरह, तो उनके कुछ पैसे मिले थे और कुछ मेरी बड़ी खाला को नहीं मिले थे। तो भाई उधर मैं उनको लेके गया था, तो पहले भी एक दफ़ा लेके गया हूँ, नहीं हुआ काम, तो अभी कोई सर्वे वगैरह का बोल रहे थे, तो आज भी गया हूँ, तो इतना रश था और नहीं हुआ काम। और भाई क्या बदतमीज़ अमला खड़ा हुआ है, मैं कहता हूँ, गालियाँ दे रहे थे, मुक्के मार रहे थे और धक्के दे रहे थे औरतों को। तो भाई तो ये हिसाब किताब है मुल्क का कि औरत की अभी कोई कदर ही नहीं है। तो सोचना चाहिए जो बड़े ओहदों पे बैठे हैं कि भाई हर किसी की माँ बहन है, तो इज़्ज़त करना सीखें। तो फिर वापस आ गए हम लोग, तो काम तो वैसे भी नहीं हुआ, और कोई था नहीं उनके साथ जाने वाला, इसलिए वो मुझे उन्होंने कहा था, तो मैं उनके साथ गया था। तो भाई ये रूटीन है यहाँ का, आपको दिखाया भी था कितना रश था, और धक्के दे रहे थे, और बहुत सारी यानी ऐसी चीज़ें। अभी मैं वीडियो तो नहीं बना सका, क्योंकि वहाँ लेडीज़ वगैरह खड़ी हुई थी, और क्या पता कोई शायद मुझे रोक लेता कि भाई वीडियो क्यों बना रहे हो और ये वो, तो इसीलिए वीडियो वगैरह नहीं बनाई। लेकिन बहुत ही गंदा अमला खड़ा हुआ था मेरे अंदाजे से, बदतमीज़ और कोई शऊर नहीं। तो ये सोचना चाहिए जो बड़े ओहदों पे बैठे हैं, जो इनको रखते हैं, कोई मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए, कोई सीसीटीवी सिस्टम होना चाहिए, कि सीसीटीवी होना चाहिए कि भाई कौन किसके साथ बदतमीज़ी कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं। तो भाई कुछ नहीं था उधर, कोई रूटीन नहीं था, एक शॉप है उस पर जगह बनी हुई है, और बहुत ही, और ऐसे मैं कहता हूँ औरत के साथ औरत, ठीक है अवाम में भी शऊर नहीं है, लेकिन अमला तो अच्छा होना चाहिए। तो भाई ना अमला अच्छा था, ना अवाम में शऊर है कि भाई एक लाइन लगी है उसमें लाइन लगा के खड़े हो जाएं, कोई तरीका हो। तो नहीं भाई, ये भी सिस्टम नहीं था। और जो थे सफारशी, जिनका कोई जानने वाला था ये वो, तो भाई उनके काम हो गए, पक्की बात है हो गए, क्योंकि मेरे सामने तकरीबन 200-300 आदमी, वहाँ मुझे लगता है आदमी अलाउ भी नहीं है, तो आदमी भी अंदर घुसे हुए थे, जिनका कोई
जानने वाला बैठा हुआ था या कुछ, तो उनके काम हो गए भाई। तो जो गरीब गुरबा खड़े हुए थे जिनके काम होना चाहिए था उनका नहीं हुआ। अभी देखें एक बंदा आ रहा है गाड़ी पे, ठीक है, वो लेके आ रहा है कि भाई आज जाके जो मुस्तहिक गरीबों का, भाई जो लाइन में लगे हुए हैं पहले उनको तो दे दो। तो ये सिस्टम था उधर। तो जितने गाड़ी वाले आए या जो जिनके जानने वाले थे अंदर, साफ ज़ाहिर बात है जिसका जानने वाला था वही अंदर गया है, बाकी जो खड़े हुए थे वो ऐसे ही धूप में मर रहे थे। तो मैंने वीडियो भी बनाई है कोई थोड़ी बहुत क्लिप्स, वो आप देख लीजिएगा कितना रश था। और उसमें औरतों को धक्के वगैरह दे के शटर नीचे करके वो बैठे हुए थे सुकून से अंदर, सिर्फ उनको अंदर आने दे रहे थे जिनका कोई जानने वाला या कोई रिलेटिव्स या कुछ ऐसे ही, यानी जो सिस्टम था उनका पता नहीं क्या सिस्टम था, ये कोई निज़ाम नहीं था। तो बस जो धड़ाधड़ जो आ रहे थे बाहर से वो कॉल कर रहे थे, अंदर से एक अफसर आता है वो बोलते हैं आ जाओ आ जाओ आ जाओ, रास्ता दे दो, बस उसके लिए रास्ता है। और बाकी जो है वो आवाम उधर से। और मैं तकरीबन सुबह 7 बजे उधर 7 साढ़े 7 बजे पहुंच गया था। 7:30 बजे से अभी अभी टाइम हो रहा है 1:25, अभी हम वापस आए हैं। तो यानी तकरीबन उधर से 12:30 बजे 1 घंटे का सफ़र है बाइक पे। तो भाई तकरीबन 7 से लेके 12 साढ़े 12 बजे तक उधर धूप में खड़े रहे। तो भाई अभी कोई क्या कर सकते हैं, ये तो निज़ाम है हमारे कंट्री का। और भाई गलत बात है, हमने तो आज देख के आए हूँ, मैं तो दिमाग ख़राब हो गया। लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, कोई बड़ा जानने वाला होता या कुछ अंदर कोई अफसर होता तो हमारा काम भी हो जाता। मेरा तो नहीं है, खैर ये बात नहीं है, खाला लोगों का था, उनका ही था ये काम, पहले भी मैं गया था उनके साथ। तो भाई क्या कर सकते हैं, चलें जो नसीब। फिर अभी बैठे हुए इधर क्योंकि मैं कल इंशाल्लाह चला जाऊंगा कराची, क्योंकि मेरा जो सांडू भाई है और बड़ी खाला का बेटा जिनके काम के लिए आज मैं गया था, उनका बेटा आ रहा है, यानी मौसी का बेटा। तो उसके साथ मैं कल फिर शायद वो भी पहुंच जाएंगे, उनके साथ चला जाऊंगा। तो अभी इधर बैठे हुए थे तो मेरी सासू माँ बोल रही हैं कि भाई अपनी वाइफ को भी बुला लो तो मिल लेंगे, और फिर आप जाओगे तो पता नहीं कब आओगे, और पता नहीं फिर लेके आना जाने का प्रॉब्लम होती है क्योंकि मैं जब नहीं होता। तो इसीलिए देखें अभी क्या होता है, अगर वो आ गए तो फिर इधर ही बैठा होता हूँ, क्योंकि अबू बकर और मैं तो इधर हैं, अनाया और मेरी वाइफ वहीं हैं। तो देखें अगर वो आ गए मेरे भाई के साथ तो फिर वीडियो भी कुछ बन जाएगी अनाया के साथ, क्योंकि वो बहुत स्माइल करती है और बहुत प्यारी है मुझे। बेटे के लिए तो जान हाजिर है, क्योंकि बेटे को अगर कोई हाथ भी लगाते हैं तो मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ। दो तो बच्चे हैं तो दोनों से प्यार है अल्हम्दुलिल्लाह, दोनों ही जान के टुकड़े हैं। तो जब वो आते हैं तो अभी तो वीडियो असल में इतनी बनाता नहीं हूँ, बस कभी कभी बच्चों की भी बना लेता हूँ। वरना अगर एक आके गोद में बैठेगा तो दूसरा अबू बकर आज अगर गोद में बैठेगा तो अनाया रोने लग जाएगी, इसको उतारो मुझे बिठाओ। अगर यूँ नहीं हुआ तो दोनों आके बैठ जाएंगे गोद में मस्त, फिर एक दूसरे को थप्पड़े वगैरह मारेंगे कि तू उतर जा तू उतर जा, उतरते दोनों नहीं हैं। तो इतना प्यार करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत बड़ी बात होती है। मैंने अक्सर देखा है, देखें बहुत सारे लोग दिमाग से शायद ढीले होते हैं, वो बच्चों के साथ प्यार नहीं करते इतने, अक्सर मैंने देखा है। ये नहीं कह रहा कि सारे बंदे, यानी 100 में से कोई 40% मैंने देखा है ऐसी हैं। तो बच्चे जो होते हैं वो बाप से डरते हैं, तो ऐसा ना करें। देखें ये जो अभी गुज़र जाएगी लाइफ, उसके बाद शायद फिर ये नई मौके आने, जो अभी लम्हे हैं उनको जी लो मेरे भाई, कल को यही बड़े होंगे। मैं बता रहा हूँ आगे आने वाला जो वक्त है वो बहुत बहुत बुरा है। तो आने वाला वक्त शायद जैसे अमेरिका में आपने देखा ना कि शेल्टर होम और ये, तो ये भी हमारे पास भी आ जाएंगे तकरीबन आज से 20 साल बाद। तो कोशिश करें इनसे प्यार कर लें, अभी टाइम है, क्योंकि बाद में क्या पता शेल्टर होम में ना गुजारना पड़े। तो भाई गुजारा कर लो जो भी है। बच्चे छोटे होते हैं और प्यार करते हैं, जब वो कमाने और कहीं एक किस्म कहाँ कमाने लग जाते हैं तो फिर वो माँ बाप के साथ बैठने की हालत में भी नहीं होते। अक्सर इस चीज़ पे स्टोरीज़ वगैरह बनी होती हैं। बाकी ये बात सही है, जब इंसान कमाने लग जाता है तो माँ बाप को भूल ही जाता है। अलबत्ता अभी तक तो नहीं है, इतना नहीं है ये रूटीन हमारे पास, लेकिन जो आने वाला वक्त है, क्योंकि अभी 2022 चल रहा है, तो पता नहीं 2040 में क्या होगा, आज से 18 साल बाद या 20 साल बाद आज से क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता। तो भाई आने वाले वक्त से डरें और बच्चों के साथ अभी जो लाइफ है
गुजार लें बहुत अच्छे तरीके से, केयरिंग और लविंग। फिर आगे वीडियो बनाते हैं और मिलेंगे इंशाल्लाह। मस्जिद पढ़ने, ऐसे ना मस्जिद जा रहे हो ना अली भी, और ये साथ में देखिए मेरी कज़न जा रही है। चलो जाओ जाओ पढ़ के आना, ठीक है। कॉल किए भाई लेके आ रहे हैं अनाया को, और मेरी वाइफ को भी यहीं लेके आ रहे हैं। और क्योंकि कल मैं चला जाऊंगा तो फिर आज रजबी भी है, हमारे यहाँ होती है, तो इसीलिए आज इधर ही फिर मीठा पकाएंगे, आपको दिखाएंगे कि क्या पकाते हैं हम रजबी के दिन। कौन आ गया? अनाया आ गई। अनाया बाय बाय करो। ओह गुस्सा हो, क्या हुआ? तो ये गुस्सा है क्योंकि रात इसको लेके नहीं आया, तो अभी देखें देख भी नहीं रही मेरे को। अनाया अनाया ओ भी आ गए हैं। और ये बंदा भी पढ़ के आ गया। क्या पढ़ने गए थे? पढ़ के आए हो? हाँ। क्या पढ़ा था? क्या अलिफ बा? चलो माशाल्लाह। ये जी अबू बकर के मामू का बेटे सिकंदर, कैसे हो? तो ये जी मामू का बेटा है अबू बकर के, ऐसे ना जी। आज नया सूट पहना हुआ है अनाया ने। अनाया तो ये मेरी वाइफ ने ही बनाया है, आज ही बनाया है। और फिर इधर आ गए, इधर आओ, सूट दिखाओ, फ्रॉक दिखाओ। हुए गुस्सा है आज। अच्छा लो लो, इसने 4 सारी ऐसी बलून फाड़ दिए, अभी भी इसको सुकून नहीं है। तो ये जी मेरी अम्मी की फ़ोटो है, जो आपको बताया था मदीना शरीफ में फ़ौत हो गई थी। तो ये मेरी रियल मॉम की तस्वीर है। तो ये जी अभी हम खाना खा रहे हैं, मुर्गी और आलू, और ये रोटियाँ, और ये मीठे गुड़ वाले चावल बने हुए हैं। तो खाना खा के फिर जा रहे हैं घर, फिर आगे जाके वीडियो बनाएंगे और बात भी करेंगे कोई ना कोई। हम लोग जा रहे हैं घर, वीडियो नहीं बना सका क्योंकि ये सीन होता है और वहाँ बिजली भी नहीं थी, तो इसलिए हम लोग पहुँच गए घर। और क्या बोलते हैं, तो उधर वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि भाई बिजली नहीं होती। इधर भी अभी जाने ही वाली है, थोड़ी देर रह गई है, फिर उसके बाद बिजली चली जाएगी। और फिर आगे मज़ीद वीडियो बनाते हैं। खाना तो वहीं खा लिया था हमने। तो आज का टॉपिक जो है वो मर्द है, तो मर्द पे आज बात करेंगे, लड़के मर्द, और इन पे बात करेंगे। तो इस पे थोड़ी देर अभी मैं हाथ मुँह धो लूँ क्योंकि बहुत मिट्टी होती है। ये देखें बाल सारे मिट्टी मिट्टी हो गए। तो एक तो मिल चली हुई है हमारे इलाके की, और देखें मुबारक हो बिजली भी चली गई। बिजली चली गई थी, अभी बिजली आ गई है, आप देख सकते हैं। तो हम वहीं उसी फ्रेम में जहाँ खड़े हुए थे फिर से आ गए। तो भाई स्टूडियो वगैरह तो है नहीं, तो यही रूम है जिसमें हम सोते हैं और उसमें ही मैं वीडियो वगैरह बनाता हूँ। तो भाई आज का टॉपिक था मर्द। तो भाई मर्द ऐसा होता है ना, जब मर्द पैदा होता है तो उसको सिखाया जाता है कि मर्द कभी रोता नहीं है। लेकिन सीरियसली मैं खुद बताऊं कि भाई रोता है। हम खुद लड़के हैं और हमें पता है कि भाई रोता है मर्द, आप टेंशन नहीं लो, आपके सामने नहीं रोता। लेकिन कभी कभी ऐसा वक्त भी आता है कि मर्द अकेला बैठ के ना 1-1 2-2 घंटे रोता है। ठीक है, वही मर्द होता है। फिर कुछ उसके ऊपर जिम्मेवारियाँ जो होती हैं, मर्द पे जिम्मेदारियाँ होती हैं। पहली तो ये होती है कि भाई बहनों की शादी। अच्छा सर, वो बहनों की शादी वगैरह हो जाती है, फिर उसको आगे होते हैं, आगे जाते हैं, फिर सर जी उसकी ख़ुद की शादी हो जाती है, फिर बीवी, बच्चे, माँ बाप, तो सबको वो संभालता है। एक मर्द जो है वो, मैं कहता हूँ बेटा है, फिर भाई है, भाई के बाद वो फिर किसी का हस्बैंड है। तो भाई बहुत सारे रिश्ते बनते हैं। तो अभी आप लोग बोलोगे कि भाई बुराई नहीं कर रहे, तो भाई देखिए एक साइकोलॉजी जिसकी ठीक नहीं है, वो मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, वो एक अलग बात है। वो भी बहुत सारे केसेस हैं, देखे हमने, खुद ने सुने हैं, और बहुत सारे ये। लेकिन देखें मर्द होता है ना, वो पहले पहले उसको बहनों की टेंशन होती है। जब वो कुछ बड़ा हो जाता है तो भाई बहनों की शादी करनी है, स्टडीज़, ये वो काम वगैरह, और सारी ज़िंदगी में कहता हूँ मर्द जो है ना कमा के अपने ऊपर नहीं लगाता। देखें अभी आप बोलोगे हाँ भाई वो बिलीनियर है, वो तो एक अलग बात है भाई जिसके पास, लेकिन एक एवरेज लाइफ के मर्द को देख लें आप, तो वो सारी ज़िंदगी कमाता है, पहले बहनों की शादी करता है, उसके बाद उसका ख़ुद का टाइम आता है, वो अपनी शादी करता है, फिर जी शादी के 2-3 साल बाद उसके बच्चे हो जाते हैं,
फिर वो उसकी ख्वाहिशों में ही, बच्चों की ख्वाहिशों में भी और माँ बाप को संभालते संभालते वो खुद बुढ़ा हो जाता है। तो भाई शादी से पहले की लाइफ जो होती है ना, वो हर किसी, मैं समझता हूँ कि कुछ कम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई हाँ घूमने चले गए, इधर चले गए, उधर चले गए। तो जब लेकिन शादी हो जाती है फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, बहुत ही, मैं कहता हूँ बहुत ही। बीवी आ जाती है, फिर उनके साथ ही जो घूमना बहना बैठना आउटिंग वगैरह कम हो जाती है इंसान की खुद। और उसके बाद जब बच्चे होते हैं फिर तो ख़त्म ही हो जाती है ना आउटिंग वगैरह, क्योंकि तब बंदा सोचता है भाई अभी जाके इतना खर्चा कर लूँ बाहर जाने का या घूमने फिरने का, उससे अच्छा है भाई बच्चों को कोई अच्छा खिला दूँ या कुछ और, या कुछ बहुत सारे यार। और ख़ास कर देखें, ये भी आप लोग बोलेंगे जो भी ऐसे बोल रहे हैं, और जब बेटी या बेटा हो जाता है फिर उनकी टेंशन हो जाती है कि भाई ये बड़े होंगे, इनकी पढ़ाई, इनका ये वो खर्चे। तो भाई मर्द सारी ज़िंदगी यही करता है, वो अपने लिए कुछ भी नहीं ले सकता, कुछ भी। एक एवरेज लाइफ की मैं बात कर रहा हूँ। अभी कोई डॉक्टर है या ये है वो है, वो तो एक अलग बात है भाई, उनके पास पैसा है। मैं एक मिडिल क्लास और एवरेज लाइफ की बात कर रहा हूँ। तो वो भाई सारी ज़िंदगी यही करते ही रह जाते हैं कि भाई बच्चों की पढ़ाई, फिर बच्चों के उस चीज़ की कदर, उस चीज़ की, तो बच्चों को ये लेके देने हैं, वो लेके देने हैं। तो भाई मर्द की जो लाइफ है वो तो बस इसी कामों में रह जाती है। तो भाई मर्द अगर मेंटल हेल्थ उसकी ठीक हो तो वो एक, ऐसे समझिए, ऊपर वाले की तरफ से गिफ्ट है। देखिए ना, अभी बहन पे मसला आता है तो भाई सामने खड़ा होता है, भाई नहीं होता तो बाप सामने खड़ा होता है, वो भी मर्द होता है। ठीक है, अगर बीवी पे मसला आता है तब भी हस्बैंड ही खड़ा होता है। अगर कोई बाप भाई जो भी है वो मर्द ही में आता क्या। और बच्चों पे जब आता है तो तब भी बाप ही खड़ा होता है। और मैं समझता हूँ कि 9 मंथ, देखिए माँ, माँ जो है ना वो एक अजीम शख्सियत है। ठीक है, उसके बराबर कोई नहीं है। लेकिन देखें, ये भी देखें कि एक बंदा 9 मंथ रखता है और उसकी क्या वैल्यू दुनिया ने दी हुई है कि भाई माँ माँ। तो ये सोचें, जो जो पालता है, पोसता है, बड़ा करता है, अपनी ख्वाहिशों को, मैं समझता हूँ, देखें, अपनी ख्वाहिशों का गला घोट के बच्चे पाले जाते हैं एक एवरेज बंदे के। तो बार बार ये मैं बोल रहा हूँ लफ्ज़, तो जो वीडियो देखें तो वो ये ना कहें कि भाई हाँ जो अपर क्लास के हैं उनका शायद कोई और रूटीन होगा, कुछ और होगा, उनका बैंक बैलेंस ज़्यादा है, कुछ भी हो, वो अलग बात है। लेकिन एक मैं एवरेज लाइफ की बात कर रहा हूँ, तो भाई अपनी ख्वाहिशों को मारना पड़ता है। और ये जो भाई बोलते हैं ना रोता नहीं, अबे भाई तुम बोल बोल के वैसे बोलो नहीं, तो हम रोते नहीं है किसी के सामने, लेकिन अलहदा में जितने रोते हैं ना हमें पता है, ना हम किसी को दुख बता सकते हैं, ना किसी को सुना सकते हैं, ना कुछ। तो ये मसला होता है, क्यों नहीं मर्द रोते भाई? रोते हैं, हमने खुद ने रोया हूँ, खुद रोया हूँ मैं। अम्मी की डेथ हुई थी तब भी रोया था, लेकिन किसी के सामने नहीं रोए। सबने कहा यार ये कैसा है, तो भाई रोते हैं, बहुत रोते हैं। भाई की डेथ हुई तब भी रोया था। तो भाई रोते हैं लेकिन किसी के सामने दिखाते नहीं हैं। और भी बहुत मसले मसाइल आए ज़िंदगी में, बहुत ऊंच नीच देखिए। ये नहीं है लव में फेलियर, एजुकेशन में फेलियर। अबे फेलियर तो ऐसे समझे ना, वो मर्द के साथ ही रहते हैं ना, तो इन सब से गुजरे हुए हैं मेरे भाई। तो काइंडली ये ना कहा करें कि मर्द नहीं रोते। मैं समझता हूँ जितना मर्द रोता है ना, औरत भी इतना नहीं रो सकती। ठीक है, मर्द बहुत रोता है। जितनी मर्द को टेंशन होती है, मैं बोलता हूँ एक फैमिली मैन देखें तो मर्द को ज़्यादा टेंशन होती है। अभी आप लोग बोलोगे नहीं भाई, होंगे जिनको नहीं होती, मैंने वो भी देखे हैं किस्से। भाई मैंने तो ऐसे ऐसे किस्से देखे हैं, अपनी आँखों से भी देखे हैं कि एक बंदा था, उसकी शादी हुई तो वो बीवी को फिर क्या करता था, सिगरेट सिगरेट जली हुई सिगरेट वो उसके हाथों पे लगाता था, इस्त्री उसके हाथों पे लगा देता था गरम गरम। तो भाई ऐसे भी बहुत केसेस हैं, देखे हैं। लेकिन वो उनका मेंटल इशू होता है, वो ये नहीं है कि भाई हर मर्द एक जैसा है। नहीं, ऐसा नहीं होता भाई, किसी को धोखा देने का दिल हमारा भी नहीं करता। मैं कहूँ कि भाई बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये है कि अगर लव में आप फेल हो जाते तो लड़की का कसूर नहीं होता। मैं ये भी देखे, ये मैं एक एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ।
कि नहीं हो सकता। अबे भाई, औरत को भी बहुत मसले मसाइल होते हैं। ये नहीं कि भाई बस हाँ तुमसे लव किया और तुमने बोला चल भाई शादी होगी। अबे नहीं होता, उसको बाप की इज़्ज़त का सोचना पड़ता है, ख़ानदान की इज़्ज़त का सोचना पड़ता है। तो बहुत मसले मसाइल होते हैं। वो फिल्मों वाला सीन नहीं होता कि भाई वो हनी सिंह का एक गाना था ना, तो अभी याद तो नहीं आ रहा, तो वो सुनते थे पहले उस दौर में। तो वो सीन नहीं होता कि भाई हाँ उठाया सब कुछ और चल भाई लेके चले गए। करते हैं लोग, करते हैं भाई, बहुत देखे हैं करते हैं, लेकिन उसमें मैं समझता हूँ कि एक ज़िंदगी नहीं, दो ज़िंदगी नहीं, उसमें दो ख़ानदान बर्बाद हो जाते हैं। ठीक है, देखें अभी एक मसलन किसी की बहन अगर भाग गई है, तो भाई वो उसकी बहन नहीं भागी, वो ऐसे समझिए उसके पूरे ख़ानदान की नाक कट जाती है। देखें लव मैरिज करें, मैं सपोर्ट करता हूँ लव को, हर किस को, लेकिन ख़ानदान की रजामंदी के साथ। तो अभी ये नहीं है कि भाई सर मुँह उठाया और चल दिए भाई। भाई वो फिल्मों वाला सीन नहीं है। तो माँ बाप का भी सोचें और फैमिली का भी सोचें। देखें जब ये भाग भाग के शादियाँ वगैरह होती हैं, तो ऐसे समझिए दो ख़ानदान तो नुकसान हुआ हुआ, तो सारी ज़िंदगी ऐसे भी चीज़ होती है कि कभी वो लोग फैसले में कोई बात भी नहीं कर सकते, उनके हक में हो रहा है नहीं हो रहा, तो ना लड़की वाले ना लड़के वाले। क्यों भाई, जब अगर वो सोचते हैं, देखिए वो दिल में सोचते हैं भाई ये फैसला हो रहा है मेरे ख़िलाफ़ है, अगर मैं बोल दूँ, ये कल को मुझे बोल दें भाई तेरी बेटी निकल गई थी, तेरे बेटे ने तो ये इस लड़की को निकाले, तो भाई माँ बाप का सोचे, उनको कुछ सर जो है फ़ख्र से ऊपर कर रखने दें। ये ना हो कि गली में चल रहे हैं और उनका सर नीचे हो। और तो काइंडली यही इन्फॉर्मेशन थी आज की। और भाई कराची भी जा रहे हैं हम लोग नहीं, सिर्फ अकेला मैं, सॉरी। तो फैमिली रहेगी यहीं, भाई की भी क्योंकि भाई यहीं होते हैं। और सीरियसली आज कमेंट में एक मेरी सब्सक्राइबर है, उन्होंने पूछा था कि भाई अभी क्या बोलूँ तो भैया आप ट्रेले पे क्यों जा रहे हो भाई, वो भी बहुत स्टोरी तो अपनी सुना चुका हूँ भाई, फिर ऐसे सवाल करते हैं कि भाई ट्रेले पे क्यों। तो भाई ट्रेला इज़ बेस्ट फॉर सेविंग द मनी दैट आई डिडंट हैव। ओह बस आज तो पूरी इंग्लिश बोल दी भाई, जितनी पढ़ाई थी ना सऊदीया के स्कूल में, तो आज वो सारी निकाल दी। तो भाई ये मसला है कि अभी तो बता दिया आपको, तो इसलिए ट्रेले पे जा रहा हूँ। मेरा सांडू है, वो चलाता है, सांडू भाई है, तो उससे ये मुझे फ़ायदा होगा कि भाई मोटरसाइकिल वगैरह किसी का कुछ पैसे वगैरह नहीं भरने पड़ेंगे, और उनके साथ बातें वगैरह भी करते जाएंगे, और कुछ ब्लॉग भी हमारा बन जाएगा। तो इस वजह से जा रहे हैं मेरे भाई, और कोई सीन नहीं है कि भाई हाँ ये वो, कुछ सीन नहीं है भाई, यही सीन था। तो मैंने आज वो कमेंट भी डिलीट कर दिए थे, उसे बोला भी था, लेकिन उसने पूछा क्यों, तो आज मैं खुल के बता रहा हूँ भाई यही सीन है और कुछ नहीं है। तो इसलिए 5-6 हज़ार लगेंगे। तो अभी मैं वहाँ से भी आ गया था, इतना काम वगैरह भी नहीं किया था, तो इसीलिए भाई अभी पैसे बिल्कुल है नहीं, तो मुफ्त वाली चीज़ अच्छी है, उस पर चले चलो। और ये जो काम वगैरह आज कर रहा था 2 दिन से, पहले भी एक दफ़ा गया था, और ये भी उनकी अम्मी के ही काम थे, तो मेरी खाला हैं, तो ऐसा भी कोई सीन नहीं है कि भाई उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मौसी मौसी सॉरी खाला किसी किसी को नहीं समझ आती, तो मेरी मौसी के बेटे हैं, तो उनके साथ जाऊंगा। और ये एक चीज़ मैं बोलना भूल गया था, तो आज है शब बरात। तमाम मुसलमान भाइयों को, बहनों को मेरी तरफ़ से मुबारक हो, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। और अभी हम भी बैठ रहे हैं मुसल्ले पे, इंशाअल्लाह आपके लिए भी दुआ करेंगे कि अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ कर दे, और जो जिसको मानता है, सब जो है एक ही जैसे हैं मेरे लिए। तो देखिए हम मुसलमान हैं, हम अपनी जगह पे हैं, कोई हिंदू है, कोई क्रिश्चियन है, वो अपनी जगह पे है, मैं उनको ना हर्ट करना चाहता हूँ ना कुछ, भाई सबको मानते हैं हम, पहले ह्यूमन है, उसके बाद ये रिलीजन्स वगैरह में। तो भाई सबको मेरा सलाम, अल्लाह हाफिज़। अब हाफिज़ मेरे पूरी यूट्यूब फैमिली, वाह देखिए सीख गया, कुछ ना कुछ सीख गया। मेरी पूरी यूट्यूब की फैमिली जो मुझे देखती है, मुझे सपोर्ट करती है,
उन सबका शुक्रिया। भाई बहुत कमेंट आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं। इंस्टाग्राम पे भी बहुत बहुत दुआएं मिल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह फैमिली भी मेरी बढ़ती जा रही है, बहनें बन रही हैं बहुत सारी, कुछ भाई बन रहे हैं। तो ऐसे ही दुआओं में याद रखिएगा। तो भाई मिर्च मसाला कभी अगर मैं जाऊंगा कोई मिर्च मसाले वाले स्कूल से, उधर से सीखूंगा। फिर ये जो होते हैं ना, वो लिखते हैं डिस्क्रिप्शन वगैरह और ये वो, तो वो फिर मैं मिर्च मसाले वाले लगाऊंगा। बाकी जो लाइफ है भाई यही सिंपल लाइफ है। और कौन सा हमने जाके क्या बोलते हैं यूक्रेन और रशिया की जंग में जाके घुस के उनको समझाना है कि भाई नहीं, बैठ के बात करना चाहिए। भाई यही लाइफ है और कुछ नहीं है। तो वही मैं दिखाता हूँ, और इसके अलावा कुछ है भी नहीं दिखाने को। जो लाइफ में चल रहे हैं वही दिखा रहे हैं। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नए व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। अल्लाह हाफिज़ और दुआ में याद रखिएगा।